morning students. Now today we are going to discuss the chapter 12 environment and sustainable development. सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट जो भी हमारे चारों तरफ जहाँ हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जिस जगह में हम रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट को हम डिफाइन करते हैं तो क्या है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग and between water, air, land and human beings and other creatures, plant, microorganisms and property. और अगर हम इसको डिफाइन ज़्यादा करते हैं तो क्या आता है, एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट्स विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है वो सारा का सारा किस में आएगा, एनवायरनमेंट। और ये सम टोटल सराउंडिंग किसका है, टोटली ऑफ रिसोर्सेज दैट अफेक्ट अवर एग्जिस्टेंस। जहाँ पे एग्जिस्टेंस कर रहे हैं उसके बारे में जितने भी रिसोर्सेज टोटल करें अगर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक बना, क्या है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिससे कि एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। अब इसमें भी डेफिनेशन जो सजेस्ट करती क्या है, फिजिकल है, फिजिकल मीन्स अबायोटिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बायोटिक एलिमेंट्स एनवायरनमेंट में इंक्लूड होंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आपका, लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स एंड ऑल अदर रिसोर्सेज व्हिच नेचुरल हैज प्रोवाइडेड टू अस एज अ फ्री गिफ्ट। जो हमें फ्री गिफ्ट में मिले हुए हैं ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, फिजिकल एलिमेंट्स में, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, अबायोटिक। और लिविंग एलिमेंट्स इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ living creatures like plants and animals which impact human life, और इसको क्या बोल सकते हैं, बायोटिक। ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। अब सिग्निफिकेंस या फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले क्या, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट क्या ऑफर करता है, क्या प्रोवाइड करवाता है, रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। इसमें इंक्लूड क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज जैसे मिनरल, वुड, वाटर, सॉयल, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है और फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, ये हमें ये चीज़ें प्रोडक्शन के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता है एनवायरनमेंट। दूसरा क्या है, सस्टेन लाइफ। अब इसमें क्या है, सन है, सॉयल है, वाटर, एयर, जो लाइफ के लिए चीज़ें जरूरी हैं, इंग्रेडिएंट्स, सस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स एनवायरनमेंट इम्प्लाइज कैन एंड ऑफ लाइफ। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, धूप भी मान लो नहीं होगी, या कोई चीज़ इसमें से भी एक भी चीज़ एब्सेंस होगी, तो लाइफ का जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, लाइफ आगे नहीं चल पाएगी। तो इस वजह से एनवायरनमेंट क्या है, लाइफ को बनाता है, मीन्स लाइफ, इसके बिना लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी। इन्वायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट, और ये वेस्ट को भी मीन्स कंज्यूम करता है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन तो करता है, कंजम्पशन भी करता है, जनरेट वेस्ट। दीज अकर्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज वेयर डज इट गो, एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब इट। अब जितना भी गार्बेज है, जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है वो भी कौन, उसको भी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, और एनवायरनमेंट से ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एक्सटेंड होती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, डेजर्ट। अब सब चीज़ों का मैन जो है वो एंजॉय करता है, टूरिस्ट प्लेसों पे जाते हैं, हिल्स स्टेशन पे जाते हैं, अलग अलग चीज़ें, डेजर्ट में जा रहे हैं, किसी चीज़ तरीके से अलग अलग जा रहे हैं, तो ये सारा का सारा प्रोवाइड कहाँ से होता है, हमें एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं, एनवायरनमेंट के। अब टू बेसिक प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज। जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं उनको एक्सेस यूज़ करना, मीन्स जितना उसको यूटिलाइज करना है उतना नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो ज़्यादा करेंगे तो नेचुरल सोर्सेज तो उतने लिमिटेड है, अब ज़्यादा करेंगे तो वो धीरे धीरे जल्दी से, जितने लेट खत्म होने वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब पहले हम पॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। पॉल्यूशन क्या है, जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हमारी एक्टिविटीज़ हैं, चैलेंज प्रायोरिटी, एयर, वाटर, एयर पॉल्यूट एनवायरनमेंट, जो पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को उसको पॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या है, चैलेंजेस है इससे, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ पर्टिकुलर रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पॉल्यूशन है 3 फॉर्म्स हैं, कौन कौन से हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयर पॉल्यूशन की।
एयर पॉल्यूशन क्या है? सबसे ज़्यादा एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है जो हमें चाहिए होती है। ऑक्सीजन के बिना हमारी लाइफ जो है खत्म है। तो ऑक्सीजन को जो हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन ही पॉल्यूट हो जाएगी तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हो जाती है। जितनी भी सांस वगैरह की बीमारियाँ, इस टाइप की जितनी बीमारियाँ वो क्रिएट हो जाती हैं। पॉल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पॉल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पेयर्ड। व्हाट कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर? अब इससे होता किस किस वजह से है? जो स्मोक निकल रहा है इंडस्ट्रीज से उससे हो रहा है, पॉइजनस गैसेस निकल रही हैं प्लास्टिक लेदर इंडस्ट्रीज से उससे हो रहा है, गैसेस निकल रही हैं मोटर व्हीकल से उससे हो रहा है। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे सोर्सेज क्या हैं? पॉल्यूशन के। मीन्स इंडस्ट्री बहुत बड़ा सोर्स है, उससे पॉल्यूशन आ रहा है। अब जैसे दिल्ली आप देखते हैं तो दिल्ली में कई करोड़ जो है व्हीकल चल रहे हैं, तो सारे के सारे धुआं दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे जो है पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। फिर अब वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है? जो वाटर में दिक्कत आती है, जैसे इंडस्ट्रियल का जितना भी वेस्ट है वो किस में जाता है? रिवर्स में जाता है। तो रिवर्स का क्या है? वो रिवर्स में जाके या डोमेस्टिक सीवरेज जितनी भी हैं, नाली हैं, इनका भी पानी धीरे धीरे जाके वहीं पे जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ मिक्स्ड जिसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड मिला होता है वो भी आफ्टर ऑल रिवर्स में बैठ के रिवर में बह के फिर आगे चला जाता है। और थर्मल पावर हाउसेस डिस्चार्जिंग ऐश मिक्स्ड विद वाटर। और जितने भी थर्मल है, जितने भी यहाँ पे लाइट बन रही है, उनका जितना भी कोयला वगैरह निकल रहा है अपनी ऐश को डिस्चार्ज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसमें वाटर मिला होता है, वो भी बहुत बड़ा जो है पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है। तो इन सब चीज़ों से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। थर्ड वन है आपका नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन भी आपने देखा ही, नॉइज पॉल्यूशन के कहाँ से ज़्यादा होता है? साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है वहाँ पे हर समय नॉइज रहती है, ठीक है। कार ट्रक वगैरह जितनी मोटर व्हीकल है इनसे हो गया, या मशीन्स इन कंस्ट्रक्शन, जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसमें भी ये सारी चीज़ों का नॉइज पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। या आप देखते हैं ये लाउड स्पीकर वगैरह है, अब इन पे तो काफ़ी बाउंडेशन हो गया। इलेक्शन वगैरह में देखते थे कि बहुत कुछ भी सुनने नहीं देते थे, या फिर ये डीजे वगैरह हो गया, ये भी आपका नॉइज पॉल्यूशन का ही कारण है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? नॉइज पॉल्यूशन को क्रिएट करती हैं। अब ये तो हमने पॉल्यूशन पढ़ा। दूसरा क्या? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होना। अब एक्सप्लॉयटेशन मीन्स उसको जितना भी उसको यूज़ करना है उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन में क्या है? इन अदर वर्ड्स अचीव अमंग इकोनॉमिक ग्रोथ मैन नीड नेचुरल कैपिटल अलॉन्ग विद फिजिकल कैपिटल। अब ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? नेचुरल कैपिटल चाहिए। अगर हमारे पास फिजिकल कैपिटल है, जैसे एक फिजिकल हो गई, नेचुरल हो गई, ह्यूमन कैपिटल हो गई, ह्यूमन कैपिटल हमने चैप्टर पढ़ा था, तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है तभी ग्रोथ जो है वो आगे होती है। तो इसके साथ साथ ये चाहिए। एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ फिजिकल और कैपिटल, फिजिकल और नेचुरल दोनों में डेप्रिशिएट होगा। ऑफर वी मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल का तो हम प्रोविजन बना लेते हैं, जैसे आप अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, उसका तो प्रोविजन है। बट नेचुरल का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये डिग्रेडेशन हो गया, तो डिग्रेडेशन हो जाएगा तो वो चीज़ जो है वो नहीं हो पाएगी। इज ऑफन इग्नोर्ड और पुअरली एड्रेस। अब सबसे पहले क्या है डिग्रेडेशन में? क्या क्या? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में जंगलों का जो कटान हो रहा है, पहले कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा जंगल थे, धीरे धीरे वो खत्म होते चले जा रहे हैं, और जितने खत्म होते चले जा रहे हैं उतना ही, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा जंगल होता है उतना ही वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और उसी में जहाँ पे ज़्यादा जंगल होते हैं वहीं पे बारिश भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं पे वेपर जो वेपोरेट होता है, वेपोरेशन से वहाँ पे ठंडी जगह होती है, वो बादल ठंडा होकर वहीं पे ज़्यादा बरसात भी होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वजह है। लेकिन उसका क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ बून एज ऑफर्ड टू वैरायटी ऑफ थिंग्स कंज्यूम एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सारी चीज़ें बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मान लो लकड़ी की। तो लकड़ी को क्या कहाँ से आ रही है? वो जंगलों से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड अर्बनाइजेशन इंड्यूस डिफॉरेस्टेशन, और अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, रूरल में लोग कम रह के मूव कहाँ कर रहे हैं? अर्बनाइजेशन में। तो जहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है तो वहाँ पे सारे जंगलों का कटान हो रहा है। तो वो दोनों तरीके से, एक तो वहाँ पे जगह चाहिए और उसमें जितनी भी लकड़ी का है वो भी उसी में लग रहा है, तो दो तरीके से इसका भी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है इन इंडिया एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन साइज हैज कंट्रोल टू एक्सप्लोजिव डिमांड फॉर फायरवुड, कॉन्सिक्वेंटली ट्री फेलिंग हैज हैपेंड एट अ रैपिड पेस। फिर अब मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स लाइक भाखड़ा डैम,
दामोदर वैली प्रोजेक्ट आर अनदर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू डिफॉरेस्टेशन। और ये सारे हैं, इनकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन जो है वो ज़्यादा होता है। अब है व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री एम एट। अब इसमें क्या सोशल फॉरेस्ट्री एम एट क्या है, रिस्टोरिंग और रिहेबिलिटेटिंग द फॉरेस्ट्री। इट अमाउंट टू रिजर्व द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, स्प्रेडिंग द वेजिटेशन कवर ऑन लैंड फॉर फर्दर इनहेंस एरिया अंडर फॉरेस्ट। अब इससे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट को तो जैसे कोयला वगैरह इनकी तो चलो अलग वो है, लेकिन फॉरेस्ट को हम फिर से बड़ा कर सकते हैं। अगर उसको एम लेके चला जाए कि इसको बढ़ाना है तो फॉरेस्ट जो है वो बढ़ सकते हैं। एनकरेज कॉमर्शियल प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल फॉर द पेपर इंडस्ट्री एज वेल एज द मैच इंडस्ट्री। अब मैच इंडस्ट्री के लिए भी यही चाहिए होता है, माचिस बनती है जहाँ पे, और जहाँ पेपर होता है तो पेपर के लिए भी इसका पल्प वगैरह जो है वो चाहिए होता है। इनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री मीटिंग द एमर्जिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टिम्बर एज वेल एज फायरवुड। दोनों चीज़ें ट्री किसके लिए चाहिए, एक तो टिम्बर के लिए भी चाहिए और फायरवुड के लिए भी चाहिए। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू एफॉरेस्टेशन। अब एफॉरेस्टेशन मीन्स डिफॉरेस्टेशन कम होना और एफॉरेस्टेशन मीन्स उसको लगाना, तो उससे जो है हमारा क्या जनरेट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा जनरेट हो जाएगा। दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या है, लॉस ऑफ फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होना। अब ये कब होता है, एक तो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड अगर आता है या फ्लड आता है तो जो सॉइल है ऊपर की जिसमें फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, अपर लेयर होती है, वो क्या होती है, उड़ जाती है, या उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये वजह है सॉइल इरोजन जो है वो डिग्रेड कर रहा है लैंड को, मीन्स उसमें पैदावार जो उसकी या फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। दूसरा क्या है, अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय वाटर लॉजिंग, या जैसे वाटर की बहुत ज़्यादा वो लॉजिंग हो रही है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, तो उससे भी जो है वहाँ फर्टिलिटी जो है वो, जैसे बिहार वगैरह वहाँ पानी पानी आपको दिखेगा हर जगह, तो वहाँ पे भी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, वहाँ पे कुछ भी जो है पैदावार नहीं होती है। एक्सेसिव वाटर लॉग ऑन टॉप सॉइल इट टेंड्स टू सक अप द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। वो सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको सोख लेता है और उसकी फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। इन इंडिया नियरली 50% ऑफ द टोटल लैंडेड एरिया इज एक्सपोज टू डिग्रेडेशन ऑफ द वन टाइप और the other. Some urgent steps relating to soil conservation is to be needed for the of our. तो इसमें मीन्स 50% लगभग इस तरीके की लैंड हो चुकी है इंडिया में जो कि खराब है, वो फर्टाइल या फर्टिलिटी लायक नहीं है। अब है कॉजेज क्या क्या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के। सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बार बार हर चीज़ में आ रहा है पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी नीड्स भी उतनी ही बढ़ेगी, रिसोर्सेज की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो उस वजह से डिफॉरेस्टेशन जो है वो हो रहा है या डिग्रेडेशन हो रहा है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, और दूसरी वजह क्या है, पॉवर्टी का बढ़ना, और पॉवर्टी बढ़ रही है तो दिस पीपल कट्स ट्रीज फॉर फ्यूल वुड। अब वो उसको पकाने के लिए, जैसे मान लो अब तो एलपीजी का काफ़ी साधन बना दिया गया है, लेकिन अब उसको रिफिल करने के लिए उनके पास, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो लकड़ी जो है जो वही जलाते हैं अपने हाउस होल्ड में या जितनी भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी एक वजह है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन में रूरल में ना रह के अर्बनाइजेशन आप देख रहे होंगे कि दिल्ली कुछ साल पहले कितनी थी और अब कितनी बढ़ गई है, या बरेली आप देख लें या कोई भी शहर देखेंगे तो अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उसकी नीड्स भी बढ़ रही हैं, तो इस वजह से जितने भी आसपास के जंगल है वो कटान हो जाते हैं। एक तो उसमें जगह साफ करने के लिए हो जाता है, और दूसरा उसमें जितनी भी नीड होती है वो भी उसकी वजह बन जाती है। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, और बड़ी वजह क्या है इसकी डिग्रेडेशन की, कि अब ज़्यादा पेस्टिसाइड्स भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी, फर्टिलाइजर्स भी, उनका यूज़ जो है सॉइल में ज़्यादा हो रहा है। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना भी एक डिग्रेडेशन की बहुत बड़ी वजह है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ट्रांसपोर्ट क्या पहले कुछ थे, लेकिन अब उसकी वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटीज आ रही है, रोज कुछ टाइम बाद एक नई तरीके की वैरायटी जो है ट्रांसपोर्ट की आ जाती है, और वो जितने ट्रांसपोर्ट आता है उन्हें सड़कों पे ही दौड़ना है, तो ये भी एक डिग्रेड करता है एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरीके से। डिसरिगार्ड ऑफ द सिविक नॉर्म्स, और सिविक नॉर्म्स जितने भी हैं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट से उसको डिसरिगार्ड करना, मीन्स उसको ओबे पूरी तरीके से ना करना। अब इसमें एक और वजह ग्लोबल वार्मिंग, आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, किस वजह से हो रही है, इसी की वजह से हो रही है कि धीरे धीरे हमारी जो अर्थ का जो है टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बहुत बड़ी वजह है, ग्रीन हाउस गैसेज जितनी भी है वही वजह है, तो उससे क्या है ये दिक्कत आ रही है। दूसरा ओजोन डिप्लेशन,
और इसी की वजह से ओजोन डिप्लेशन भी हो रहा है। ओजोन डिप्लेशन में जो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि अभी जैसे जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें कह रहे थे कि वो थोड़ी कम दिखने लग गई है, कि मीन थोड़ी कम हो गई, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो गया था, ठीक है, पॉल्यूशन कम हो गया था, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट उस पर पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती चली जा रही है। और ओजोन लेयर आपको, जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, अल्ट्रावायलेट रेज जितनी भी आती हैं उनको वो प्रोटेक्ट हमें करती है उनसे, तो उससे बहुत बार ज़्यादा जो है स्किन की और इस टाइप की जितनी भी बीमारियां उससे होती हैं, तो वो डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है मीन्स। तो ये सारी की सारी वजह हैं जो एनवायरनमेंट को प्योर रखना है। अगर नहीं होगा, डिग्रेडेशन होगा, तो ये सारी की सारी बीमारियाँ इस टाइप से इंसान पे हावी होती चली जाएंगी। अब स्टेजेस ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, क्या स्टेट है एनवायरनमेंट की इंडिया में? नेचुरल एनवायरनमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉइटेड एक्सीडिंग द रेट ऑफ रीजनरेशन। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सेसिवली जितना उसको होना चाहिए उससे ज़्यादा हम उसको यूटिलाइज करना में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में गैप है, जितना एब्जॉर्ब कर सकता है उससे ज़्यादा जो है वेस्टेज जो है वो निकल रहा है। और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन क्या है, पीक पे है, अपने टॉप लेवल पे चल रहा है, मीन्स उससे अब हानि ही हानि है, कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, उससे क्या है हार्मफुलनेस ही होगी। अब एक विरोधाभास क्या है, डायकोटोमी ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया पॉइंट टू पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, क्या है, इट इज अकरिंग द एक्सपेंडिंग ओइंग टू स्टैगरिंग पॉवर्टी एज वेल एज रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। द हार्ड फैक्ट दैट पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, क्योंकि सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो क्या है, पॉवर्टी। गरीबी बहुत ज़्यादा है रूरल एरिया में, तो उनको क्या है, वो पेड़ काट रहे हैं, मान लो इस तरीके की चीज़ें जो हैं, या जो उनकी चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें अपने लिए वो कर रहे हैं, वो उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं पता है, एनवायरनमेंट के लिए वो नहीं सोच रहे हैं, ये सारी वजह है। और एक्सपेंडिंग एक्टिविटी ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में वजह क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वो 2-3 तरीके से वेस्टेज निकालता है, एक तो धुआं निकल रहा है, एक उनका जो वेस्टेज पानी है वो भी निकल रहा है, साउंड भी हो रहा है, तो एक इंडस्ट्री जो है तीनों तरीके से जो है पॉल्यूट कर रही है। एक्सपेंशन ऑफ व्हीकल ट्रैफिक, और जो बड़ी वजह क्या है, व्हीकल ट्रैफिक। व्हीकल ट्रैफिक आप हर साल आप ये देख रहे हैं, हर साल क्या रोज ही आप देख रहे होंगे कि हर गाड़ी नई से नई लॉन्च कंपनी कर रही है, या हर तरीके के ट्रक आ रहे हैं, बसेज आ रहे हैं, तो इस टाइप की सारी चीज़ें जो हैं रोज रोज लॉन्च हो रही है नई टाइप की, तो लोग उसको होड़ लगी हुई है खरीदने की, ठीक है, तो वो सारे के सारे रोड पे चलते हैं, तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, किस में करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन किस में होता है उनका, ग्लोबल वार्मिंग में एज वेल एज पॉल्यूशन में। पहले तो पॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजोन डिप्लेशन पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। अब हाउ टू सेव एनवायरनमेंट, कि सेव कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सकता है। तो एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी जो है पहले सोशल अवेयरनेस, सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हमें अपने ऊपर पहले वो चीज़ को लिया जाए। जैसे कई लोग हैं वेस्ट जहाँ हुआ वहीं कूड़ा फेंक दिया, तो अगर वो हर कोई अपने ऊपर पहले लागू करे तो वो धीरे धीरे सारे लोग जो है वो सुधर जाएंगे। लेकिन अगर एक फेंकता है तो दूसरा फेंकता है, इस टाइप से वो अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से हर कोई पॉल्यूशन भी कर रहा है, हर तरीके का पॉल्यूशन कर रहा है, उसमें आपका पॉल्यूशन जो है और इंडिविजुअल जो है वो भी हार्मफुलनेस उसके लिए है। और पॉपुलेशन कंट्रोल, और दूसरी वजह क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो पर हेड जो है उनकी नीड जो है रिसोर्सेज की कम होगी, रिसोर्सेज की नीड कम होगी, तो वो भी एक एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। इन्फोर्समेंट ऑफ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट, और कंजर्वेशन एक्ट जो बना हुआ है बचाने के लिए इसको, उसको प्रॉपरली जो है मीन्स अवॉइड करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। और एफॉरेस्टेशन कैंपेन, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके लिए एफॉरेस्टेशन कैंपेन लगाने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं, ट्रीज जो हैं वो लगें, और वो इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा। कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पोल्यूशन, जितना इंडस्ट्रियल से पोल्यूशन निकल रहा है, जितना एग्रीकल्चरल वेस्ट निकल रहा है, उस पर क्या कंट्रोल होना चाहिए। और वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपरली, जो भी वाटर, जैसे गंगा सफाई अभियान चल रहा है वो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अभी कोई गंगा जो है साफ अभी तक नहीं हुई है,
वो वैसी की वैसी जो है जहाँ पे है, क्योंकि जितने भी आप देखते हैं पाइप है शहरों की जितनी भी है वहाँ से निकलेगी तो जितनी गंदगी है वो वहीं पे जाके निकलती है। यमुना है दिल्ली में, यमुना का भी यही हाल है, तो वेस्टेज का जितना है वो सारा नदियों में ही चला जाता है। तो एक वाटर मैनेजमेंट उसके लिए एक सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए कि इनका वेस्टेज को कहाँ पे जाना है। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, और जितना सॉलिड वेस्ट आप देख रहे होंगे दिल्ली में जा रहे होंगे, दिल्ली में देखते हैं आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए सॉलिड वेस्ट के, रुद्रपुर जा रहे हैं वो बढ़ गया, बहेड़ी में आप देखेंगे तो वो वहाँ पे बन रहा है, तो वो धीरे 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 बढ़ता बढ़ता एक पहाड़ टाइप वो पूरा रूप ले लेता है। तो उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट जैसे सॉलिड वेस्ट प्लांट मैनेजमेंट चल भी रहे हैं, उसके लिए आपने देखा होगा ये जो सत्यमेव जयते आता है उसमें मुंबई का दिखा रहे थे एक दिन मुंबई का कि अगर ये वेस्टेज हमें दे दें तो उसको रिसाइकिल करके उसकी मैन्योर या कई चीज़ें वो बना सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा वजह क्या रहती है इसमें, सारा का सारा जो है अगर कहा जाए तो करप्शन है। लेकिन अगर सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाए तो वो रिसाइकिल होकर अच्छे से दोबारा से यूज़ में आ सकता है, लेकिन उसको यूज़ ना करके वो बड़े बड़े आपको टीले दिखने लगते हैं कुछ टाइम बाद। इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग, और हाउसिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। जितना भी स्लम एरिया उसको हटा के वहाँ पे अच्छे से ड्वेलिंग हाउस बना देने चाहिए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले ही 48,000 जो झुग्गियाँ रेलवे में बसी हुई हैं आपके दिल्ली में, उसको हटाने का ऑर्डर आ गया था, लेकिन उसको अभी रोक लगी कि उनको नहीं हटाया जाएगा, पहले उनके लिए कोई ना कोई समाधान किया जाएगा। क्योंकि वो जितनी भी 48,000 झुग्गियाँ हैं तो 48,000 झुग्गियों में कितने लोग रहते होंगे, तो उनके लिए पहले उन्होंने खाली ऑर्डर कर दिया कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन उसको अब उस पर थोड़ी रोक लगी है कि उनको अभी नहीं हटाया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें पहले से पहले उनका मैनेजमेंट होना चाहिए। आप स्लम एरिया जैसे अभी आपने ये देखा था इसमें ज़्यादा मुंबई की एक वो धारावी जगह है, ठीक है, तो धारावी में कोरोना का बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड जो है लोग भीड़ जो है वो रह रही है। तो ये इस टाइप की जितनी भी चीज़ें उसके लिए पहले से पहले कोई ना कोई मैनेजमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो बढ़ रही है प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। ये नहीं कि एक्सप्लॉयटेशन ओवर करते चले जा रहे हैं और फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें को पहले से ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें है क्या, डाइवर्स क्रॉप ग्रोन ऑन लैंड हैव लेड टू अ फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी, एक्सेसिव माइनिंग आयरन, एक्सेसिव आयरन जो आयरन ओर हो गया ये भी आपका ज़मीन से निकल रहा है, कोल निकल रहा है, तो उनका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन करना, या स्मोक एंड अदर इंजीरियस एमिशंस फैक्ट्री से जितना निकल रहा है इस टाइप का धुआं, ये सारे के सारे क्या हैं हार्मफुल है। अब इनके लिए फीचर्स क्या क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पहले तो क्या है कि सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, जो राइज पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाना चाहिए रियल को, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था एक नॉमिनल था और एक रियल, तो रियल को बढ़ाना चाहिए। रियल से मीन्स क्या, गुड्स एंड सर्विसेज पर हेड जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, रेशनल यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेज, और नेचुरल सोर्सेज का यूटिलाइज इस तरीके से होना चाहिए जिससे कि मीन्स एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट ना हो, मीन्स अब हो रहे हैं तो आगे तक होते चले जाएं, एक उस तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि उसको जल्दी से जल्दी हमने खत्म कर दिया, एक्सेसिवली नहीं होना चाहिए। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड, और फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए हमें अब यूज़ करना चाहिए कि ये ना हो कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना छोड़ें। और चेक ऑन पॉल्यूशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉल्यूशन पे बहुत ज़्यादा हमें चेक करना चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए। चेक ऑन पॉल्यूशन मीन्स पॉल्यूशन की वजह से सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट हो रही है। अब स्ट्रेटजीज क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट सजेस्ट streamline the process of growth and development. Sustainable development suggests judicious और optimum utilization of resources. उसका ये नहीं मतलब है कि खाली आप ये नहीं है कि ग्रोथ को रोक दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, लेकिन उसको सिस्टम तरीके से बढ़ाया जाए। अब इसमें क्या है, इनपुट एफिशिएंसी, इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, और जो भी हम टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं वो एफिशिएंट उसमें लगाई जाए। यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज, और जितना भी हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में आपने देखा होगा डीजल वगैरह की गाड़ियाँ जो बंद कर दी हैं, तो जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जैसे सीएनजी वगैरह हो गया, एलपीजी हो गया, जिससे कि हमारा नुकसान जो है एनवायरनमेंट को ना हो। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का क्या है, गिवन हाई प्रायोरिटी इन द प्रोग्राम ऑफ स्टेट प्लानिंग। स्टेट प्लानिंग में रूरल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो करना चाहिए जिससे कि प्रेशर अर्बनाइजेशन पे कम पड़े,
क्योंकि लोग क्या है, रूरल में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, तो लोग किधर भागते हैं, अर्बनाइजेशन में। तो अर्बन में ना जाके वहीं पे उनको फैसिलिटीज़ दी जाए, जिससे कि थोड़ी जो है जनसंख्या है या पॉपुलेशन है थोड़ी थोड़ी उस पर मतलब दूरी दूरी पर रहे, ज़्यादा डेंस जो है वो ना हो। जितनी ज़्यादा डेंस होती है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और उतनी ज़्यादा आपके पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरी चीज़ क्या है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किस में करना चाहिए, सनलाइट को सोलर में और सोलर को इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे कि ये थर्मल से जितनी वो निकल रही है या एटॉमिक से जितना नुकसान हो रहा है वो चीज़ें ना हो। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और जितना हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं उससे हट के हमें किस पे आना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, जिसमें कि मैन्योर खाली यूज़ होती है और जितना ये वेस्टेज है वो उसमें चला जाएगा। और एक दोनों तरीके से होगा, एक तो लाइफ के लिए भी अच्छा है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। और मैनेज करना चाहिए वेस्ट को, कि वेस्ट को इधर उधर ऐसे गार्बेज को फेंकना नहीं चाहिए, उसको पहले मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे कि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। और स्ट्रिक्ट लॉ ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल है, और जितना भी एफ्लुएंट केमिकल है निकल रहा है, फैक्ट्रीज से निकल रहा है, खेतों से निकल रहा है, उसका भी एक प्रॉपरली समाधान होना चाहिए। और अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल असेट्स एंड इंटर जनरेटेड इक्वालिटी, और अवेयरनेस किसके बारे में होनी चाहिए, कंजर्वेशन के लिए। नेचुरल असेट्स हैं, ये हम इसको तबाह कर देंगे तो आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन जितनी भी है वो उनको इस चीज़ का जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आपने देखा होगा चिपको एपिको मूवमेंट चला था पेड़ों को बचाने के लिए, ठीक है। चिपको मूवमेंट में क्या था कि वो उसके चिपक गए थे, मीन्स पेड़ों को कटने नहीं दे रहे थे, ठीक है। एक एपिको था मूवमेंट, वो ट्रीज फैलिंग को उसके लिए। तो ये मूवमेंट जो चले थे ये भी किसके लिए थे, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। और पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, मीन्स एक सिंगल बंदे को लेके, जैसे उसमें भी चलता है, आपने दिल्ली में देखा होगा कि वो कहते हैं कि सिंगल जो लोग हैं वो गाड़ी लेके ना जाए, तो हर एक बंदे को अलग अलग गाड़ी लेके ना चल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जैसे मेट्रो हो गई, आपकी रोडवेज हो गई, इस टाइप की बसेज हो गई, ठीक है, ट्रेन हो गई, तो उनका यूज़ करके कि एक पे ज़्यादा चलाएगा तो उतना ही ज़्यादा उसका एग्जॉशन भी होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हमने डिस्कस की, किसके बारे में, ये आपका इन्वायरमेंट के बारे में, कि इन्वायरमेंट क्या है और इन्वायरमेंट कैसे पॉल्यूट होता है, कैसे डिग्रेड होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको कंप्लीट करके रिवाइज कर लें और कॉपी में इसके नोट्स जो है वो बना लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।